हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा संधि। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि संधि सर पढ़ाइए, तो उसी की वजह से आज हम पढ़ेंगे संधि। आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, चाहे 9th में, चाहे कोई सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, वो सब में संधि पूछा जाता है। तो इसीलिए आज हम संधि के बारे में कुछ समझते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, हमारा सबसे पहले संधि का डिफिनेशन होता है, ठीक? तो संधि का मतलब क्या होता है? मेल। मेल मतलब एक, मान लीजिए कि जब शादी ब्याह होता है तो दो दो घर होता है और शादी के बाद दोनों घर का मेल हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक प्रकार का संधि बोल सकते हैं। डिफिनेशन क्या बोल रहा है कि व्याकरण में संधि का दो या दो से अधिक ध्वनि या वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न होता है। अब वर्ण क्या होता है? तो हमारे पिछले वीडियो में हमने वर्ण के बारे में पढ़ा है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, वर्ण के बारे में समझ में आ जाएगा, ठीक? तो देखिए संधि क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलेंगे? संधि। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है? रमा प्लस इस, तो रमा प्लस इस क्या हो जाएगा? रमेश। गिरी प्लस इंद्र क्या हो जाएगा? गिरिंद्र। तो ये कैसे बनता है? जब यहाँ पर वर्णों के मेल से, तो आ, यहाँ पर लास्ट में देखिए, यहाँ पर म के एक क्या लगा है? आ लगा है। क्या लगा है? आ। और यहाँ पर पहले क्या लगा है? हर्षई। आ और दीर्घई है, तो उससे हमारा क्या बनेगा? ए, ठीक? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रमेश जो है आ और दीर्घई से सम्मेलन से बना है हमारा ए। हर्षी प्लस हर्षी क्या बनेगा? दीर्घई। अ प्लस हर्षु क्या बनेगा? ओ। इसी प्रकार हर्षी कैसे बनेगा? तो या कैसे बनेगा? हर्षी प्लस आ। आ प्लस ए क्या बनेगा? ए। हर्षु प्लस आ क्या बनेगा? वा। तो तो संधि हमारा क्या होता है? वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलेंगे? संधि। अब देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने देखा हो कि सभी के उदाहरण में पहले शब्द के अंतिम में क्या लगा रहता है? ध्वनि। दूसरे शब्द में प्रथम ध्वनि के परस्पर मेल से होता है। पहले में दूसरा, तो पहला शब्द है उसमें दूसरा वर्ण, दूसरा में पहला वर्ण, दूसरा और पहला के मेल से ही हमारा संधि बनता है। यहाँ पर शॉर्ट में डिफिनेशन भी हम बताए हैं कि दो वर्णों या ध्वनि के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन, उसे हम संधि, ठीक? अब देखिए संधि केवल दो स्वर और व्यंजन होते हैं, ठीक? यहाँ पर संधि विच्छेद अब किसे कहते हैं? जैसे में किसी शब्द को तोड़ा जाता है उसे संधि विच्छेद कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? दो वर्णों के परस्पर मेल से बने शब्द को पुनः पहली वाली स्थिति में लाना ही संधि कहलाता है। यानी मतलब एक बार जुड़ा हुआ है उसको फिर तोड़ के जैसे बना है फिर उसी स्थिति में लाकर को संधि विच्छेद कहते हैं, ठीक? जैसे में यहाँ पर अधिकांश है, तो अधिकांश को पहले कैसे लिखा जा सकता है? अधिक प्लस अंश, ठीक? उसी प्रकार सूर्योदय, तो सूर्योदय को हम दो भागों में कैसे बांट सकते हैं? सूर्य प्लस उदय, तो क्या बन जाएगा हमारा? सूर्योदय। यानी संधि विच्छेद क्या होता है? दो वर्णों के परस्पर मेल से, दो वर्णों के मेल से बनता है और फिर जो जैसे बनेगा मेल फिर उसको हम क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद। अब आता है संधि के प्रकार, ठीक? तो संधि के प्रकार, संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो आप लोग याद कर लीजिए, तीन प्रकार के होते हैं। कितने? तीन। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक? तो सबसे पहले बड़े भाई यानी स्वर संधि के बारे में समझ लेते हैं। इसको, स्वर को हम इंग्लिश में वोवेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक? तो स्वर संधि क्या कहलाता है? दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि। स्वर वर्ग क्या होता है? उसी प्रकार हमारा स्वर संधि भी आता है। स्वर वर्ग क्या होता है? आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक? देखिए यहाँ पर क्या है? दो स्वरों के मेल। तो स्वर क्या होता है? अ से लेकर औ तक, अ से लेकर औ तक। तो इन्हीं 11 स्वर्ण वर्ग की संख्या कितनी होती है? 11। तो 11 ही में से जो वर्णों के मेल से बनेगा उसे हम स्वर संधि कहते हैं, ठीक? मतलब स्वर्णों के मेल से बनेगा। जैसे यहाँ पर देखो पर, तो पर में क्या छुपा है? लास्ट में क्या छुपा है? ठीक? यहाँ पर अधीन में शुरू में क्या है? तो अ प्लस अ क्या बनेगा हमारा? तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है? पराधीन। पर प्लस अधीन क्या हो जाएगा? पराधीन, ठीक? अब देखिए, अब क्या है? दया अनंत। दया के लास्ट में क्या है? आ है। इसके स्टार्टिंग में क्या है? आ है। देखो पहले शब्द का लास्ट में और
दूसरे शब्द का पहला देख कर तब जाके मेल किया जाता है। तो यहाँ पर लास्ट में क्या है? आ है। इसके लास्ट में आ है, इसके फर्स्ट में भी क्या है? आ है। तो आ प्लस आ क्या बनेगा हमारा? आ बनेगा। इससे हम क्या बोलेंगे? हम स्वर संधि बोलेंगे। ये दोनों क्या है? हमारा स्वर संधि है, स्वर वर्ण है। वही हमारा स्वर्ण वर्ण। अगर यहाँ पर क आएगा तो ये हमारा स्वर्ण वर्ण नहीं, ये हमारा व्यंजन वर्ण। ठीक, यही हुआ हमारा स्वर संधि। अब देखते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। कितने होते हैं बच्चे? 5 होते हैं। आप लोग याद कर लीजिए। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि, चौथा होता है यण संधि, पांचवा होता है अयादि संधि। कौन कौन मेरे साथ दोहराइए? पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि। दीर्घ संधि यानी दीर्घ स्वर भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक, देखिए दीर्घ संधि क्या होता है? ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ क्या होता है? हर्षई हर्षव के बाद अन्य स्वरों को दीर्घ स्वर आ जाए उसे हम क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर। ऐसे आप छोटा डिफिनेशन भी हो सकता है कि दो समान स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाता है। दीर्घ संधि क्या होता है? देखिए एग्जाम्पल में अ प्लस अ, ये दोनों क्या है? ह्रस्व स्वर है। तो ह्रस्व स्वर मिलकर क्या बनता है हमारा? दीर्घ स्वर। मतलब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? इसका उच्चारण थोड़ा समय अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अ आधा समय, फिर इसमें अ आधा समय, तो आधा आधा पूरा समय। तो अ प्लस अ क्या बनेगा? आ। अ प्लस आ क्या बनेगा? आ प्लस अ क्या बनेगा? आ प्लस आ क्या बनेगा हमारा? आ। तब कैसे भी हमारा दीर्घ बनाना है, ह्रस्व हो तो हमको क्या बनाना है? दीर्घ। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते मत प्लस अनुसार। इसमें क्या है? पहले में अ है, लास्ट में देखिए इसमें भी क्या है? क्या बनेगा? आ। अ प्लस अ करिए, चाहे अ प्लस आ करिए, चाहे आ प्लस अ कीजिए, चाहे आ प्लस आ कीजिए, तो हमारा क्या बनेगा? हमारा दीर्घ स्वर यानी आ ही बनेगा। ठीक, अब देखिए गज प्लस आनंद, यहाँ पर अ है, यहाँ पर आ है, तो आ क्या बनेगा? आ, तो गजानन। सीमा प्लस अंत सीमांत, श्रद्धा प्लस आनंद श्रद्धानंद, परम प्लस अर्थ परमामर्थ, पर्वत प्लस आरोही पर्वतोरोही, सेवा प्लस अर्थ शिवार्थ, विद्या प्लस आलय विद्यालय, पाठ प्लस आलय पाठालय, देव प्लस आलय देवालय। ठीक, तो हमारा दीर्घ संधि क्या कहलाता है? कि जो ह्रस्व स्वर हो उसको कन्वर्ट करके, उसको बदल के दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि आ जाए, दीर्घ स्वर आ जाए, उसे हम स्वर दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक, अ हर्ष ही हर्ष हो रहा है, इसके जगह पे हमारा आ दीर्घ या दीर्घ बन जाए, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हर्षई प्लस हर्षई। तो हर्षई प्लस हर्षई क्या बनेगा हमारा? दीर्घई। हर्षी प्लस दीर्घई क्या बनेगा? दीर्घई। यहाँ पर इसी हालत में हमारा दीर्घ स्वर बनेगा। क्या बनेगा? दीर्घ स्वर। यहाँ पर भी दीर्घ स्वर बनेगा, हर्षो प्लस हर्षो दीर्घ। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं अभी प्लस ईस्ट, यहाँ पर क्या है? हर्षई। क्या है? हर्षई। यहाँ पर भी क्या है? हर्षई। तो हर्षई हर्षई क्या बने हमारा? दीर्घई। तो यहाँ पर क्या है? दीर्घई है इसे। उसी प्रकार ये सब किस में आता है? हमारा दीर्घ संधि में आता है। ठीक, अब आते हैं हमारा गुण संधि। तो गुण संधि क्या होता है? यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद, मतलब अ हो गया चाहे आ हो गया, इसके बाद हर्षई चाहे दीर्घई आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अ या आ के बाद हर्ष या दीर्घई रहे तो क्या बन जाएगा? दोनों मिलकर ए हो जाएगा। अच्छा है, अ या आ के बाद हर्षऊ या दुर्घऊ रहे तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? हमारा ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा? ओ। उसमें क्या था? यदि अ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें क्या है? अभी अ या आ के बाद हर्षऊ हुआ दीर्घऊ आए तो क्या बन जाएगा हमारा? ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। चाहे अ या आ के बाद री आए, क्या है? री आए तो क्या बन जाएगा हमारा? अर। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम। अ प्लस हर्षी क्या बन जाएगा? ए। अ प्लस दीर्घई क्या बन जाएगा? ए। ठीक, आप देखिए इसमें अ प्लस हर्षु क्या बन जाएगा? ओ। अ प्लस री क्या बन जाएगा? अ। एग्जाम्पल में देखिए गज प्लस इंद्र, तो क्या बताए थे? गज में क्या छुपा है? अ। इसमें फर्स्ट में क्या है? ई। तो अ और हर्षी क्या बनेगा हमारा? ए। यहाँ पर लिख देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है? गजेंद्र। गज प्लस इंद्र गजेंद्र। यहाँ पर अ है, यहाँ पर दीर्घई, तो क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक, यथा प्लस इष्ट यथेष्ट। ठीक, आप देखिए यहाँ पर वीर प्लस उचित, यहाँ पर अ है, यहाँ पर हर्षव है, तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। इसका फिर से डिफिनेशन बता रहे हैं कि यदि
अ या आ के बाद, इसके बाद अ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई रहे तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा हमारा ए, या अ या आ के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ रहे तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा हमारा ओ बन जाएगा। ठीक, या अ या आ के बाद री आए, क्या है री आए तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा अर बन जाएगा। ठीक, तो गुण संधि में हम इतना ही बताते हैं। ठीक, आप देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या कहलाता है? यदि अ या आ के बाद ए या ऐ तो दोनों मिलकर स्थान पर क्या हो जाएगा ऐ, क्या हो जाएगा ऐ। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर, अगर अ चाहे आ के बाद क्या आए ए रहे चाहे ऐ रहे, दोनों की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा ऐ ही होगा। अ या आ के बाद ए या ऐ रहे तो दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा ऐ हो जाएगा। ठीक, चाहे अ या आ के बाद अ या आ के बाद ओ चाहे औ रहे तो दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा औ हो जाएगा। ठीक, यदि अ या आ के बाद ओ चाहे औ रहे तो दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा औ। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अ प्लस ए क्या बन जाएगा ऐ, आ प्लस ए क्या बन जाएगा ऐ, अ प्लस ओ क्या बन जाएगा अ, आ प्लस ओ क्या बन जाएगा ओ। लोक प्लस ए स्वर्ण तो ए लोक में अ छुपा है, लास्ट में शुरू में क्या है ए है, क्या बनेगा क्या बताएं ऐ बन जाएगा। क्या बन जाएगा ऐ। चाहे ओ रहे तो के बाद ओ रहे तो क्या बन जाएगा हमारा ओ बन जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं महा प्लस सोषधि तो यहाँ पर ओ है तो क्या बन जाएगा हमारा ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा ओ। ठीक, अब देखते हैं यण संधि। यण संधि क्या होता है? यदि हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ अथवा री के बाद कोई अन्य स्वर आए, यदि हर्षई हो गया दीर्घई हो गया हर्षो हो गया दीर्घ हो गया चाहे री के बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी चाहे कोई भी स्वर आए तो इसके जगह पर हर्षई या दीर्घई की जगह पे क्या हो जाएगा य हो जाएगा। दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा य हो जाएगा। हर्षऊ चाहे दीर्घऊ की जगह पे क्या हो जाएगा व हो जाएगा। री की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा र हो जाएगा। ठीक, हर्षई या दीर्घई हर्षऊ व दीर्घऊ या री के बाद कोई भी स्वर हो उसके जगह पे क्या हो जाएगा हमारा हर्षई या दीर्घई की जगह पे क्या हो जाएगा य हो जाएगा। हर्षऊ और दीर्घऊ की जगह पे क्या हो जाएगा व हो जाएगा। री की जगह पे क्या हो जाएगा र हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। गति प्लस अवरोध, यहाँ पर क्या है हर्षई, यहाँ पर क्या है एक तो हमारा क्या बन जाएगा य बन जा रहा है। और देखिए य बनेगा लेकिन उसके पहले वाला जो स्वर रहेगा वो आधा में बदल जाएगा। इसमें बदल जाएगा आधा में। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। इति हो गया प्लस आदि, इति प्लस आदि तो यहाँ पर क्या है हर्षई है, हर्षई के बाद क्या है तो हमारा क्या बनेगा ई। यहाँ पर क्या बन रहा है हर्षई का क्या बन रहा है यहाँ पर य बन रहा है तो य हम लिख दिए दी। लेकिन क्या बोले कि जिसके साथ जो हर्षई लगाए या दीर्घई चाहे हर्षऊ या दीर्घऊ वो किस में बदल जाएगा आधा में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आधा इत्यादि। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। टू प्लस आ ग त, अब देखिए हर्षऊ किस में लगा है स्व में तो ये हमारा आधा हो जाएगा। ये हर्षऊ का किस में बदल रहा है हमारा व में, इसमें व में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा व ग त क्या हो जाएगा स्व। तो इस वीडियो में हम इतना ही बताते हैं। तो अगले वीडियो में हम व्यंजन वर्ण और स्वर के एक प्रकार छूट रहा है तो अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो इस वीडियो को जितने बच्चे समझे तो उसके कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ समझ में आया। और अगले वीडियो में हम बताएंगे व्यंजन वर्ण और व्यंजन वर्ण के प्रकार। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।